हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरे मित्रों में दोस्तों, आज सभी शिव भक्तों का मेरे श्याम सदाशिव चैनल में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी शिव भक्तों का आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ होंगे और फिट होंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल अवश्य आप कर रहे होंगे। चलिए, आज का जो ये वीडियो है मेरा, तो महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं ही घर की रसोई संभालती हैं और उस रसोई से संबंधित ये जानकारी समझ लीजिए या उपाय समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी औरतें होती हैं जो रसोई घर में बहुत कमियां कर देती हैं, बहुत सी गलतियां कर देती हैं, जिस कारण से जो लक्ष्मी माता है हमारी, मैया लक्ष्मी का वास होता है रसोई में, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है रसोई में, घर में, तो वो वहाँ से चली जाती हैं और दरिद्रता का वास होने लगता है अगर हम कुछ गलतियाँ करते हैं अपनी रसोई घर में। ये जो उपाय है, जो ये जानकारी है, ये मैं आप सभी शिव भक्तों को गरुड़ पुराण के अनुसार लेके आया हूँ। ये उपाय गरुड़ पुराण से लेके आया हूँ मैं, जो कि अगर आप माँ लक्ष्मी करेंगी वास आपके घर में, अगर आप गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन रसोई में ये काम करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी को, इस उपाय को आगे बताने से पहले मैं आप सभी शिव भक्तों को, अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो मैं आप सभी शिव भक्तों से निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि अगर माँ लक्ष्मी के आप भक्त हैं, माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में प्रवेश देना चाहते हैं और गलतियाँ बंद करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को आप अवश्य शेयर करके पहुँचाएँगे और इस कार्य में अपना योगदान अवश्य देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी शिव भक्तों पर लक्ष्मी मैया की कृपा आप सदैव बनी रहे। इसलिए आप सभी शिव भक्त मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव या माँ लक्ष्मी मैया का भी आप जयकारा लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी शिव भक्तों का, मित्रों का मैं जानकारी की ओर चलता हूँ, जो कि माँ लक्ष्मी से संबंधित जानकारी आप सभी शिव भक्तों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए आज लेके आया हूँ। लेकिन एक निवेदन और करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है आप लोग देखते हैं थोड़ा-सा और छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अंत तक देखने से अगर आप आए हैं, तो कहीं न कहीं माता मैया लक्ष्मी की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर अवश्य है, इसलिए आप इस वीडियो पे आए हैं। तो मेरा ये निवेदन छोटा-सा कि आप इस वीडियो को अंत तक, मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति का समय बहुत कीमती है, परंतु अगर कुछ लाभ मिल रहा हो, कोई अच्छी जानकारी मिल रही हो, तो कुछ समय खर्च करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन करूँगा एक बार फिर कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। चलिए जानते हैं उपाय। माँ लक्ष्मी का वास जिस घर पर होता है, वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती मित्रों। ऐसे में सुखी और संपन्न जीवन के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। आप सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और एक ये भी आप ध्यान में रखिएगा, माँ लक्ष्मी हमेशा चलायमान होती है, वो चलती रहती है। कहीं आज इसके घर, उसके घर, इस तरह से वो चलती रहती है। तो गरुड़ पुराण में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय के बारे में बताया गया है। लेकिन आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए ये उपाय लेके आया हूँ। गरुड़ पुराण में रसोई से जुड़े ऐसे कामों के बारे में बताया गया है, जिसे प्रतिदिन करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता ही है। माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती ही हैं, अगर आप रसोई घर में ये कार्य करते हैं। अगर आप भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इन कामों को ज़रूर करें। ध्यान से सुनिएगा मित्रों इन कामों के विषय में। गरुड़ पुराण में रसोई घर से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं, जिसका पालन करने पर घर में सुख संपदा में संपन्नता संपन्नता से भरा रहता है और कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती।
साथ ही ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। रसोई हमारे घर का अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ परिवार वालों के लिए भोजन तैयार होता है और साथ ही रसोई में देवी माँ अन्नपूर्णा का वास भी होता है। वो वास करती हैं, रसोई घर में देवी मैया अन्नपूर्णा वास करती हैं। लेकिन रसोई से जुड़ी जाने अनजाने में की गई गलतियां भी आपको भारी पड़ सकती हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा मित्रों, और ये आपको दरिद्र बना सकती। इसलिए गरुड़ पुराण में रसोई घर से जुड़ी कुछ जरूरी कामों की जानकारी दे रहा हूं मित्रों आप सभी शिव भक्तों को। अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो घर पर माँ लक्ष्मी वास करेंगी और कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि आपको करना क्या है। इन कामों के बारे में जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार आपको प्रतिदिन क्या कार्य करने हैं। पहला काम तो आपको करना है, प्रतिदिन रसोई घर में खाना पकाने से पहले दीप जलाना है। आपको एक दीपक जलाना है खाना बनाने से पहले। आपको एक दीपक जलाना है, प्रथम कार्य आपका। दूसरा आपको क्या करना है, रसोई घर में बना भोजन, जो रसोई घर में भोजन बन रहा है उससे सबसे पहले आपको करना क्या है। जो भोजन बना रहे हैं आप, उसी रसोई घर में, यानी जो चूल्हा है आपका, रसोई घर में चूल्हा होगा, उसका आपको सबसे पहले भोग लगाना है। रसोई घर में जो खाना बनाएंगे आप, जो भी बनेगा उसका सबसे पहला भोग उस चूल्हे को आपको लगाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद रसोई में बना सात्विक भोजन मित्रों याद रखिएगा, सात्विक भोजन ही रसोई में बनाइएगा। आपकी जो पवित्र रसोई पवित्र स्थल होता है, सात्विक भोजन जो बना होगा उसका भोग भगवान को लगाएं। चूल्हे को भोग लगाने के बाद भोजन का भोग भगवान को लगाएं और फिर पूरे परिवार को भोजन परोस सकते हैं। आप पूरे परिवार को भोजन दे सकते हैं। चलिए आगे, रसोई घर में सुबह बिना स्नान किए चूल्हा न जलाएं। रसोई घर में बिना स्नान किए चूल्हा न जलाइए कभी, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। याद रखिएगा मित्रों, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रखें। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर रखें और पूजन करें और उनका सदैव पूजन करें। अगर आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो तो रसोई घर को हमेशा साफ और सुथरा रखें। साफ स्वच्छ रखना आपका परम दायित्व है। रात में सोने से पहले रसोई घर को अच्छी तरह से साफ कर लें और जूठे बर्तन जरूर धो लें। आप आदत ये होता है कि लोग जूठे बर्तन फेंक देते हैं, चलो सुबह धोएंगे, आलस में। लेकिन ये आपको आलस नहीं करना, जूठे बर्तन आपको तुरंत साफ करना है। और रसोई घर में भोजन बनाने वाले व्यक्ति का मन प्रसन्न होना चाहिए। जो भी व्यक्ति भोजन बना रहा है उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। क्रोध भावना से कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए मित्रों। याद रखिए मित्रों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, कि आपको प्रसन्न मन से ही भोजन बनाना चाहिए। आपको मैंने इन सभी बातों की जानकारी गरुड़ पुराण से दी है। अगर ये जानकारियां आप सभी माताओं, बहनों और मित्रों, शिव भक्तों को अच्छी लगी हों तो कृपया करके मेरे इस चैनल को एक लाइक इस वीडियो को जरूर दीजिएगा और कमेंट में मैया लक्ष्मी का प्रणाम करिएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्तों को ये मेरा छोटा सा प्रयास अवश्य अच्छा लगेगा। इसलिए आप इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखिए और अपने घर में माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करिए और उनका वास आपके घर में सदैव बना रहे। यही मैं कामना माँ लक्ष्मी और मेरे बाबा भोले भंडारी त्रिकालदर्शी से कर रहा हूँ। और इसी के साथ मेरा वीडियो आज का ये समाप्त होता है। चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, अगले उपाय और अगले जो भी जानकारी होगी उसके साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महामाई मैया लक्ष्मी माता की जय हो।